चर्चा में आप मतलब माधुरी जी के साथ डांस करना चाहते हैं, हाउ वाज दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस? सर, अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो। डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली। जितना भी मैं चाहती थी, सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाई। बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को really have आइडलाइज। so much idolize किया है, करेक्ट। हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आई डन अ फिल्म विथ हर इन माई लाइफ टाइम, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्म एज हर इज अ complete honor. आलिया कौन सा डांस? Well, I think as Sona said, every actor, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. And it was very, very encouraging for me to have her present there, actually smiling at me and actually supporting me, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learned a lot from in my वो life. क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि आपको माधुरी के साथ डांस करना है? वेल पहले तो एक रिलीफ महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं डांस कर रही है। फिर थोड़ी सी डर भी गई, क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था। तो देन आई गॉट कंफ्यूज कि व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वाज ग्रेटफुल। To be honest, ये opportunity, I could only thank Abhishek that thank you for giving me this opportunity to work hard on myself and also share this iconic moment with Madhuri ma'am, in a song like this. ओके आलिया, जिस तरीके से हमने आपको काफी अलग अलग तरीके के किरदार में देखा है, चाहे वो राजी हो, स्टैंड अप टाइगर हो, एंड नाउ कलक, ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो आप प्ले करना चाहते हैं? I'm sure ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो, पर मैं तो लेखक नहीं हूँ, तो I don't know. They'll have to come to me. But I'm sure there are so many, amazing right now, like the world is our oyster. Like anything, there's such different kind of films being made. So yeah, there's so many more opportunities. The soundtrack is a complete album after a long time, and it's Original album. Yeah, it's an original soundtrack. It's an OST, and it doesn't seem to be relying on promotional tracks. So, something about the music of the film and your individual favorite songs. I think the music is amazing. Yeah, it's very unique. Keeping in terms like where we are set in the 1940s. बहुत रियल स्कोर रिकॉर्ड किया है प्रीतम सर ने। अरिजीत संग 2 अमेजिंग सॉन्ग्स, जो टाइटल ट्रैक है एंड फर्स्ट क्लास। आई थिंक इवन श्रेया घोषाल, द वे शी संग घर मोरे परदेसी एंड तबाह हो गए इज unbelievable. Also, I have to give credit to all the singers, the programmers, Pritam Da, Amitabh Bhattacharya. I think बहुत वक्त के बाद एक ओरिजिनल एल्बम आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि ऑब्वियसली एक ट्रेंड है रीमिक्सेस का जो चलते हैं और चलना चाहिए उसको भी, बट एट द सेम टाइम ओरिजिनल म्यूज़िक को भी रहना चाहिए। और अब हमारी एल्बम चल रही है, अगर आप देखो in all the charts 1 2 3 all the songs have picked up, which is amazing, and it's a musical film after a long time. हमारी फिल्में इसके लिए जाने जाते हैं कि हम लोग म्यूज़िक और डांस के साथ बहुत अच्छा करते हैं, और कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा बहुत नई चीज़ें भी कर रहे हैं, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा गढ़ है, वो म्यूज़िक और डांस हमेशा से रहा है, बिकॉज वी डू दिस बेटर देन द वेस्ट. So that's what's going to come your way. You're going to see a complete Hindi film for everyone. जी, आपके लिए कितना डिफिकल्ट है दबंग की शूटिंग कर रहे हैं, जो काफी पॉपुलर हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप, दोनों चीजें प्रमोशन करना कलंक का और बार बार यहाँ, तो दोनों चीजें कैसे बैलेंस कर रही हैं? आई थिंक मैं ये स्टाइल ऑफ वर्किंग पे वापस जा रही हूँ। मैं कुछ साल पहले यही करती थी, एक फिल्म की शूट होती थी, दूसरी की प्रमोशन होती थी, बहुत टाइम के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड फीलिंग। बिजी रहना चाहिए, एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए। दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कलंक इज़ माई लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years, तो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल। तो जब आप किसी चीज़ को इतना यू लव वॉट यू आर डूइंग, तो वो काम नहीं लगता, इट्स पैशन। जिस तरह से क्राउड आपको cheer कर रही थी, बहुत ज्यादा क्राउड था, कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग का? बहुत अच्छा, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कलंक के बारे में।